CA फाइनल DT चैप्टर 1 इलास्ट्रेशन 10 पेज नंबर 1.63। ठीक है, इलास्ट्रेशन 10 ये कराने का पहले हमको बोल देता है रिबेट जो हम लोग को मिलता है ना 87A के अंदर, 87A का अंदर जो हम लोग को रिबेट मिलता है 115BAC। ठीक है, स्मॉलर और इक्वल टू 7 lakhs इसमें मिलता है 25,000। ठीक है, और ऑप्शनल टैक्स रेजिम जो हम लोग का पुराना वाला है, ठीक है, पुराना नॉर्मल प्रोविजन जो है उस पर कितना मिलता है, इक्वल और स्मॉलर और इक्वल टू 5 लाख इसमें 15,000 का टैक्स मिलता है। सॉरी 15,000 नहीं, 12,500 का इसमें आपको रिबेट मिलता है। 12,500 या फिर जितना टैक्स बन रहा है उतना का। मान लीजिए आपको टैक्स 10,000 बना तो 10,000 का मिल जाएगा, लेकिन 12,500 मैक्सिमम लिमिट है। तो देखिए ये आपको समझ में आ गया रिबेट का। तो अब देखिए अब क्या बोला इलास्ट्रेशन 10। इलास्ट्रेशन 10 मिस्टर मनीष एज 47 एंड ए रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, मिस्टर मनीष एज 47 है एंड रेसिडेंट ऑफ इंडिया। रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना पड़ता है रिबेट लेने के लिए। हैज़ ए टोटल इनकम ऑफ 4,15,000 कंप्राइजिंग इज सैलरी इनकम। टोटल इनकम कितना है 4,15,000। सैलरी इनकम है, फिक्स डिपॉजिट, कंप्यूट टैक्स लाइबिलिटी अंडर आउट द ऑप्शन टू शिफ्ट आउट डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, मतलब पुराना वाला नॉर्मल प्रोविजन के अंदर निकालना है। तो देखिए हम लोग का टोटल इनकम कितना है 4,15,000 तो लिख ही लिया। टैक्स ऑन टोटल इनकम 4,15,000। ठीक है, 2.5 लाख तो आपको पता है नील होता है। फिर 2.5 से 4.15 इस पर आपका टैक्स लगेगा 8250 5% का हिसाब से। क्योंकि ये 5 लाख से कम है तो इसमें रिबेट मिलेगा 87A का अंदर 8250, इसका टैक्स हो जाएगा नील। समझ में आ रहा है टैक्स लाइबिलिटी। बस यही कंसेप्ट है इसमें और कोई अनोखा चीज़ नहीं है। अगर कोई डाउट हो तो मुझे बोलिए, अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में करिए, मैं आपको समझाऊंगा। थैंक यू।